गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टैरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम, ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सुरभि, आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और कलेक्टिव रीडिंग लेकर। और ये रीडिंग का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, करंट एनर्जी क्या है और उनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, गाइडेंस क्या है आपके लिए, आपको क्या करने की ज़रूरत है क्या नहीं। नेक्स्ट मूव भी उनका देखेंगे कि नेक्स्ट 7 to 8 डेज़ में क्या कुछ करने वाले हैं वो। ठीक है, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे आज। तो थोड़ा टाइम लीजिएगा, कुछ देर मेडिटेट कीजिएगा और प्रे कीजिएगा उनको जिनको भी आप मानते हो, और उनसे अपने सवालों के जवाब मांगिएगा और फिर हम ये रीडिंग शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप अपना टाइम ले लीजिए। मैं काम करती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, एनर्जी हीलिंग कर लेती हूँ, इससे थोड़ा हेल्प मिल जाएगा आपको अगर आप ध्यान नहीं लगा पाते हैं तो। ठीक है ना। ओके गाइस, तो चलिए अब हम आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके गाइस, आपको लाइट मतलब सॉरी कार्ड्स आपको दिख रहे हैं ना, क्योंकि लाइट यहाँ पर नहीं है, अंधेरा सा ही है। कैंडल्स लगा रखे हैं मैंने, लेकिन चलिए देखते हैं। तो पहले ना मैं आपके पार्टनर की एनर्जी देखने वाली हूँ और उसके बाद मैं आपकी एनर्जी देखूंगी और उसके बाद में मैं म्यूचुअल एनर्जी देखूंगी। ठीक है, तो देखते हैं। और अगर आपसे रेजोनेट होता है तो बेशक ये रीडिंग आपकी है और जो आउटकम मिलेगा, जो गाइडेंस मिलेगा वो भी आपके लिए ही है। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ओके, एंड Knight of Cups, Queen of Cups। ओके, वेरी नाइस। मैं 3 ऑफ कप्स इसको क्लैरिफाई करूँगी और उसके बाद आपको बताती हूँ। ओके, 10 ऑफ wands, 6 ऑफ swords। ओके ओके, यहाँ पर है द एम्प्रेस। ओके गाइस, ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पार्टनर हैं बेशक किसी थर्ड पार्टी में रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैरिड थे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही कम लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये मैरिड थे और एक ऐसी शादी में थे जो कि जिस शादी में ये खुश नहीं थे। ठीक है, जो कि कार्मिक थी, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ wands भी है विथ 3 ऑफ कप्स। तो इसका मतलब है कि ये कार्मिक पार्टनर के साथ में थे, लेकिन जो भी है वो शादी तो चल ही रही थी। ठीक है, और एक तरफ आप थे जो इनका वेट कर रहे थे और आपने हमेशा ही इनको काफ़ी नर्चर किया, प्यार किया, नर्चरिंग एनर्जी में रहे हो। ये आपको देखते भी रहे, लेकिन शायद इन्होंने कभी आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाया और उसका रीज़न यही था कि ये मैरिड थे। ठीक है, ये तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है। दूसरा जो सिनेरियो मैं आपके सामने रखूँगी वो ये कि यस, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने अपने फ्रेंड्स की सुनी। थर्ड पार्टी जो थी इनके फ्रेंड्स थे
और इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी मॉम हो सकती है, ठीक है, इनकी मदर, जिनको इन्होंने सुना, जिनको खुश करने की इन्होंने काफ़ी कोशिश करी, हमेशा ही करी, ठीक है ना। खुद कॉम्प्रोमाइज़ करते गए और दूसरों को खुश करते गए, खुद के साथ में एक तरीके से मैं कहूँगी कि अनफेयर रहे हैं ये, सिर्फ इसलिए क्योंकि दूसरे खुश रहें और इनकी पोजीशन अच्छी बनी रहे लोगों के सामने, लोगों की नज़रों में। तो कहीं ना कहीं इन्होंने आपको इग्नोर किया और हमेशा थर्ड पार्टी को खुश किया। ऑलराइट, और ये थर्ड पार्टी को इसलिए भी खुश कर रहे थे क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है अगर ये कोई बिजनेस करते हैं तो ये जो भी लोग हैं इनके साथ रहे हैं, पार्टनरशिप में रहे हैं, तो इनको ये लगा कि उनको अगर ये खुश नहीं रखते हैं और उनके दिल की ये नहीं करते हैं तो ये इनके करियर पर भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं थोड़े से सेल्फिश मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर आपके हो सकते हैं स्कॉर्पियो एंड स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, या फिर एयर साइन हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। कुछ लोगों के लिए फायर साइन भी हो सकते हैं या फिर आप हो सकते हो, जो भी है। लेकिन अभी हाल फिलहाल की जो एनर्जी है, ये तो मैंने आपको थोड़ा सा पास्ट बताया है, हाल फिलहाल की जो एनर्जी है वो मैं ये देख पा रही हूँ कि जो भी थर्ड पार्टी है उनसे मूव होकर आगे बढ़ रहे हैं और आप तक आ रहे हैं। ये हो ना हो आपके मैनिफेस्टेशन का ही कमाल है, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी थी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रही है, जिनके साथ में इनका पार्टी करना, घूमना फिरना सब कुछ चलता था, काफ़ी खुश ये रहते थे वहाँ पर। लेकिन हाँ, इनको रिसेंटली कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है, या फिर हो सकता है आपने बात करना बंद कर दिया हो, या फिर आपने कुछ ऐसा कहा हो, या फिर कह सकते हैं कि डिवाइन टाइमिंग है, ठीक है। तो इनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो खुशी है ये कुछ पलों की है और ये जो खुशी है ये इनके साथ जीवन भर रहने वाली है। तो इस थर्ड पार्टी को छोड़कर ये आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है ना। ये जो भी कार्मिक साइकिल था इनका कंप्लीट हो गया है इस थर्ड पार्टी के साथ, और अब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। और अगर आप दोनों हस्बैंड एंड वाइफ में कपल हो और ये किसी और थर्ड पार्टी में रहे थे, ठीक है, तो भी उसको छोड़कर ये आपकी तरफ मूव ले रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। तो जो भी कार्मिक साइकिल था वो एंड हो चुका है और आपकी तरफ आ रहे हैं। गाइस, मैंने कार्ड्स आपके सामने ही शफल किए हैं, ठीक है। तो ये मत कहिएगा कि अरे ऐसे कैसे क्योंकि रीडिंग जब अच्छी आती है तब भी कमेंट्स आते हैं मुझे ऐसे लोगों के कि ये अच्छी कैसे हो गई। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये एनर्जी उनकी है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। और देख लेते हैं कुछ कार्ड्स। एम्प्रेस फिर से आ गया। ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक था ना, तो ये ओवरऑल एनर्जी है। आई थिंक आप हमेशा ही इनको चेस करते रहे, हमेशा ही आपने इनको मनाने की कोशिश करी, बताने की कोशिश करी कि जिस थर्ड पार्टी में ये हैं ये उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन इन्होंने कभी सुना नहीं। और हो सकता है ड्रिंक भी बहुत ज़्यादा करते हो, आप इनको समझाने की कोशिश करते रहे लेकिन इन्होंने नहीं समझा। और जब आपने खुद पर फोकस करना शुरू किया, सेल्फ लव सीखा, सेल्फ वर्थ इश्यूज से जब आप बाहर आए, जब आपने खुद पर काम करना शुरू किया, तब इनको समझ आया है कि आपकी वैल्यू क्या थी। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स जो है वो भी सेल्फ लव की बात करता है और एम्प्रेस तो है ही है, अबंडेंस की बात करती है। तो यस, मुझे ऐसे लगता है ये परिवर्तन तभी आया है और आपको इससे एनर्जी में रहना है, ठीक है ना। यस, द टॉवर, मैं वेट ही कर रही थी। मैंने कहा ना कि कुछ ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर हुआ है, कुछ तो ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से ये चेंजेस आए हैं। यस, फॉर श्योर। या तो आपने इनको ऐसे बोल दिया है कि बहुत हो गया, आप इस कनेक्शन में रहना नहीं चाहते अब, क्योंकि ये आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है, और आप हमेशा दूसरों की ही सुनते हो, मेरी नहीं सुनते, या फिर तो कुछ ऐसा हुआ है, या फिर अचानक से कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और ये ट्रांसफॉर्मेशन डिवाइन टाइमिंग की वजह से हुआ है, ठीक है। डिवाइन ने चाहा है इसलिए हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ पर है 7 ऑफ सोर्ड्स। इसका मतलब है कि ये इन्होंने कहीं ना कहीं आपको अटका कर रखा था, कोई क्लोजर आपको नहीं दे रहे थे, और
ना ही आपको ना बोल रहे थे, ना ही कमिटमेंट के लिए बोल रहे थे, कहीं ना कहीं आपको अटका कर रखा था। और इसी फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है आपने मूव ऑन करना सही समझा और यहीं से बदलाव शुरू हो गया है। और देख लेते हैं इनके लिए एनर्जी ऑरेकल कार्ड से क्या आता है। काफ़ी अच्छी एनर्जी है। लेकिन गाइस मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि आप क्वीन ऑफ कप्स के एनर्जी में हो और ये नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि अभी भी आपके पास वापस तो आ रहे हैं लेकिन किंग की एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब है कि अगर आपको कुछ ऑफर करेंगे भी तो वो उतना सॉलिड नहीं होगा जैसे कि आप चाहते हो। अगर आप चाहते हो शादी करना तो शायद ये शादी के लिए नहीं बोले, ये बस आपको मनाने की कोशिश करेंगे। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं उनको हटाने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो सकता है शादी के लिए अभी नहीं कहें। कमिटमेंट हो सकता है दें लेकिन शादी के लिए मुझे अभी नहीं लग रहा। तो अलर्ट रहें, क्योंकि एम्प्रेस की एनर्जी में अगर आप हैं, आपकी भी एनर्जी चेक करेंगे, अगर आप एम्प्रेस की एनर्जी में हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ऑलराइट, अगर ये वापस आते भी हैं तो आपको इनको यही बोलना है कि ठीक है, या तो शादी की बात करते हैं, कमिटमेंट की बात करते हैं, इंगेजमेंट कर लेते हैं कम से कम तो, वरना तो रहने दो, ठीक है ना। ओके, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, यस। यहाँ पर आपने ही ये एनर्जी चेंज करी हुई है इनकी। वैसे शायद ये, मैंने कहा ना आपको, स्टक करके इन्होंने रखा हुआ था, ये आगे नहीं बढ़ रहे थे, कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन सिर्फ आपकी वजह से ये चेंजेस आए हुए हैं। कॉर्नुकोपिया, यस। आप बहुत अच्छे जा रहे हो और आपको ऐसी ही एनर्जी में रहना है। मुझे कुछ कार्ड्स देखने हैं आपके लिए भी। हालांकि आपकी एनर्जी तो यहाँ ही दिख गई है, क्योंकि इनकी एनर्जी में चेंजेस ही आपकी वजह से आए हुए हैं। आपने ही ये किया हुआ है, आपने अपनी अबंडेंस पर ध्यान दिया हुआ है और आज आप इतना ग्रो कर चुके हो कि ये आपको कॉर्नुकोपिया की एनर्जी में देख रहे हैं। ये इनको लग रहा है कि आपको किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आपको एम्प्रेस की एनर्जी में देख रहे हैं। आपके पास तो सब कुछ है, आपके पास तो काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। अब आप इनको क्यों पूछोगे? कुछ ऐसे एनर्जी में मुझे ये दिखाई दे रहे हैं। तो मैं देखना चाहूँगी कुछ और भी कार्ड, आपके लिए भी देखना चाहूँगी। हालांकि ये चीज़ें इनको दिखाई दे रही हैं और हाँ, आप ऐसा मैं एक्चुअली ये देखना चाहूँगी कि आप ऐसा इनको प्रेजेंट कर रहे हो, दिखा रहे हो कि सच में इस एनर्जी में आप पहुँच चुके हो, ठीक है ना। हालांकि आपके अगर आप में सच में ये बदलाव हुआ है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप प्रेटेंड इनको ऐसे कर रहे हो तब भी अच्छा है, ठीक है। इनमें तो बदलाव आया है, बट मैं आपकी एनर्जी देखना चाहूँगी। 2 ऑफ वॉन्ड्स, यस। आप इनका वेट कर रहे हो, मुझे पता ही था आप इनका वेट कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसे लग रहा है कि अब ये आएंगे, अब ये आपके पास आएंगे। और आपको पूरा विश्वास है कि आपको सक्सेस मिलेगी, आप इस एनर्जी में हो। और देख लेते हैं आपके लिए क्या आता है। 5 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ निगेटिविटी रहती है आपके आसपास, या फिर ऐसा हो सकता है कि जो आपके आसपास वाले हैं वो आपसे ये कहते हों, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके फैमिली है, कि आप बिन वजह इस कनेक्शन में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। तो समटाइम्स आप थोड़े से कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में आ जाते हो, लेकिन मुझे ये इतनी हैवी एनर्जी नहीं लग रही। हालांकि 5 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, उसके बाद भी मुझे ये नहीं लग रहा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम तक रहती है आपके साथ। नो, मुझे इस 5 ऑफ वॉन्ड्स को देखकर ये लग रहा है कि आपको लगता है कि आपके पार्टनर को काफ़ी सारे लोग पसंद करते हैं और ये एक कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन है, जिसमें आपको सक्सेस चाहिए और आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मैं फील कर पा रही हूँ। 5 ऑफ वॉन्ड्स को मैं उतना नेगेटिव नहीं ले रही, क्योंकि मुझे फील नहीं हो रहा। डेथ, यस। आप चाहते थे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो और आपने उस दिशा में काम किया, एंड यस, ये काम कर गया है। आपकी जो ट्रिक है वो काम कर गई है और आपने जो ये बदलाव किया है इस एनर्जी में, होल एनर्जी जो भी है वो बहुत अच्छा किया है आपने, और आपको इस एनर्जी में रहना है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी है उसको हटाते हुए एक नई दिशा में चलना,
नया परिवर्तन करना खुद में। और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको कुछ चाहिए, बाहर से आपको जो चाहिए वो बदलाव आपको अपने अंदर करने हैं। तो जो खुशियाँ आपको चाहिए वो पहले खुशियाँ खुद में लानी है, और बाहर का जो माहौल है वो वैसे ही चेंज हो जाएगा। और आप बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यस यहाँ पर भी यही कार्ड है और यहाँ पर भी यही कार्ड है, मतलब सेम एनर्जी है कुछ। तो यस, आप पूरी तरीके से तैयार हैं कमिटमेंट के लिए, और आप चाहते हैं कि इस बारी जब ये आए तो आपको कमिटमेंट ही दें, आपके साथ में शादी ही करें। और ये एनर्जी बिल्कुल जायज़ है, ऐसी ही होनी चाहिए। आपको वेटिंग एनर्जी में मैं देख रही हूँ, वेट कर रहे हैं आप इनका। एंड यकीन मानिए आपको सक्सेस मिलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इसी के नीचे है किंग ऑफ पेंटिकल्स। इस वेट के बाद में आपको सक्सेस मिलेगी, ये शादी तो पक्की है ये होकर ही रहेगा। बट हाँ, इस एनर्जी तक पहुँचने में आपको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा वो मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पर टॉवर है, डेथ है, तो यूं ही ये सब कुछ नहीं हुआ, काफ़ी मेहनत करनी पड़ी है आपको। ओके, देख लेते हैं कुछ और कार्ड। कम्युनिटी, यस। तो मुझे लगता है कि जैसे कि मैंने कहा कि कुछ फ्रेंड्स आपके ऐसे हैं जो इसके अगेंस्ट हैं, इस कनेक्शन के, लेकिन कुछ हैं जो आपकी हेल्प कर रहे हैं। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आपके पार्टनर, जैसे कि मैंने कहा कि नाइट की एनर्जी में हैं, तो आप एक्सपेक्ट ना करें कि तुरंत आपको शादी के लिए बोलेंगे, कुछ छोटा मोटा ऑफ़र रखेंगे, उसके बाद फिर चीज़ें आगे बढ़ाएंगे। तो हो सकता है ये आपको कोई ऑफ़र दें बिजनेस का, जॉब का। यस, मैं कह रही थी ना, डोर टू वैल्यू आ गया, वो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। मैं कार्ड्स यहाँ रख देती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दें। ऑलराइट, और अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो बेशक आपसे मिलने आएंगे, ये इनको आना ही आना है। मैं कैमरा कुछ ऐसा कर देती हूँ, ठीक है ना। और देख लेती हूँ आपके लिए यहाँ पर इनकी तरफ से मैसेजेस क्या हैं। गाइज, आपके जो पार्टनर हैं जो मैं देख रही हूँ, तो हो सकता है कि ओके, तो हो सकता है कि ये कोई हो सकता है फौज में हो, या फिर कोई हीलर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप हीलर हो या डॉक्टर हो, या फिर टैरो कार्ड रीडिंग करते हो, ठीक है। लग रहा है मुझे कि काफ़ी इंट्यूटिव हैं आप, काफ़ी इंट्यूटिव हैं, और काफ़ी हीलिंग एनर्जी है आपकी। तो फॉर श्योर इस तरीके का कोई तो काम आप ज़रूर करते हैं, और बिजनेस आप भी करते हैं। अगर आप अभी स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तब भी आई थिंक आप बिजनेस करते हैं साथ ही साथ में। आपके जो बर्थ मंथ है, हो सकता है दिसंबर हो, अक्टूबर, फरवरी, सितंबर, मार्च, अप्रैल, ये हो सकते हैं, या फिर जनवरी लग रहा है कुछ लोगों के लिए। डेट्स की अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 25, 26, 3, 19, 17, 13, 10, 3, हाँ 3 मैं बता चुकी हूँ, 7 हो सकता है, 29 हो सकता है। एज की अगर मैं बात करूं तो एज हो सकती है कुछ लोगों की 30, 35, 23, 25। ओके, ये हो सकता है एज हो आप में से किसी की। कुछ लोगों के लिए मुझे 40 लग रहा है, तो मे भी हो सकते हो आप 40 और 42, शायद आप दोनों में से जो भी हो। मैसेजेस देखते हैं उनकी तरफ से, और भी कार्ड्स देखेंगे, फिर हम देखते हैं क्या कहना चाहते हैं आपसे वो। यू होल्ड मी टाइट, यस। तो ये कह रहे हैं कि आप इनको पकड़ कर रखते हो। पकड़ कर रखना वैसे पकड़ कर रखना नहीं है ओके, पकड़ कर रखना कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते। अगर आप इनके साथ हो तब तो इनको लगता है कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, इनको सपोर्ट करते हो, आगे बढ़ने में इनको हेल्प करते हो। अगर आप नहीं होते हो तो इनको खालीपन सा लगने लग जाता है। यू आर वाइज एंड विटी, ओके।
तो काफ़ी इंटेलिजेंट देखते हैं आपको, बुद्धिमान देखते हैं प्रतिभाशाली देखते हैं। और मैंने कहा ही कि आप काफ़ी इंट्यूटिव हो, और हो सकता है ये जो भी काम करते हो उसमें आपकी सलाह ज़रूर लेते हो और हमेशा वो सही जाती है, तो इनको कमी महसूस होती है। ठीक है, अपने वाइफ या हस्बैंड की तरह देखते हैं ये आपको। यू आर ऑनेस्ट विद मी, यस। मैंने कहा ना कि ये आपसे राय ज़रूर लेते होंगे, सलाह ज़रूर लेते होंगे, क्योंकि इनको पता है कि आप इनको जो सलाह दोगे ना वो सच्ची होगी, क्योंकि आप ऑनेस्ट हो। यू आर वेरी फॉरगिविंग, यस। तो यस, आपने हमेशा ही इनको प्यार किया, अनकंडीशनल लव किया। इन्होंने कई बार गलतियां करी हैं, आपकी नहीं सुनी है, और आपने फिर भी इनको माफ़ किया है, और ये जानते हैं और ये समझते हैं। यू नेवर गिव अप ऑन मी, सी आपने कभी गिव अप नहीं किया, और इस बारी हो सकता है आपने बात करनी बंद करी हो और तभी इनको इतना बड़ा झटका लगा हुआ है कि अरे ये क्या हुआ, क्योंकि ये आपको ग्रांटेड ले रहे थे। हो सकता है किसी का नाम यहाँ पर के से शुरू होता हो, एस से, एम से, जी, पी, टी, एल, क्यू, आर। यू अप्रिशिएट मी, सी। इनको तभी खालीपन सा महसूस होता है, क्योंकि ये कोई भी छोटा या बड़ा काम करते हैं उसमें आप इनकी तारीफ़ें करते हो, आप हमेशा आपने इनको मोटिवेट किया है, आगे बढ़ाया है। एंड यू ब्रिंग पीस टू मी, यस। मैंने कहा ना, आपकी एनर्जी काफ़ी हीलिंग है और ये उसको फील कर पाते हैं, यस। और देख लेते हैं इनकी तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ये मेरे हैंड रिटन मैसेजेस हैं गाइस, सो लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। ये ले लेते हैं। प्लीज़ अंडरस्टैंड माई सिचुएशन एंड वेट फॉर मी, आई शैल बी बैक। ओके, तो इनको लग रहा है कि इस बारी आप बिल्कुल भी इनकी सुनने वाले नहीं हो, और ये आपसे कह रहे हैं कि प्लीज़ इनकी परिस्थितियों को समझें और इनके लिए थोड़ा इंतज़ार करें, ये आपके पास वापस ही आ रहे हैं। एंड हाँ, नाइट ऑफ कप्स आया भी था। ईगो कम्स बिटवीन, तो इनको लग रहा है कि ईगो की वजह से ये सब कुछ हो रहा है आपके बीच में, जबकि आपकी तरफ से ईगो नहीं है। लेकिन हाँ, ये जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है इन्होंने इनको बोला हो कि ये ईगो की वजह से गई हैं या गए हैं, लेकिन हम जानते हैं कि ईगो नहीं है, इनको भी समझ आएगा। यू आर माई गोल एंड आई विल नेवर गिव अप ऑन यू। ओके, तो ये कह रहे हैं कि आप इनके लक्ष्य हो और ये कभी भी आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, गिव अप नहीं करना चाहते हैं इस कनेक्शन पर, और ये नहीं करेंगे क्योंकि आपने भी कभी नहीं किया। ओके, आई ट्राइड स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई रियलाइज दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कोशिश करी कि आपके बारे में ना सोचें, लेकिन ये संभव नहीं हुआ, ये इनसे नहीं हो पाया। इसका मतलब है ये 24 घंटे आपके बारे में सोचते रहते हैं। आई नेवर एक्सप्रेस्ड माई लव टू यू बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू। तो ये कह रहे हैं कि इन्होंने कभी अपना लव आपको नहीं दिखाया, नहीं जताया, नहीं बताया, लेकिन ईश्वर जानते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। ये कन्फेस कर रहे हैं और ये सामने से आकर करेंगे। ये मैसेजेस जो हैं ये मैंने आपको दिए हुए हैं, ये यूनिवर्स ने आपको बताया हुआ है कि वो उनके दिल में क्या चलता है। लेकिन हाँ, आप इनसे सुनना चाहोगे और ये बोलेंगे, फॉर श्योर ये बोलेंगे। ठीक है, देख लेते हैं और क्या आपके लिए कार्ड्स हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर ये भी देखूंगी कि ये कब तक आपके पास आएंगे, क्योंकि आ तो ये रहे हैं, नेक्स्ट मूव तो इनका यही है, लेकिन ये कितना टाइम लेंगे, कब तक आएंगे, मैं देखना चाहूँगी। लेकिन उससे पहले यहाँ पर कुछ कार्ड्स मैं देखूंगी। एक्सिस्टेंस, ओके। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ओके। नंबर 5, एडवेंचर, ओके। मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए और मैं रीडिंग को कंप्लीट करूंगी। ट्रैवलिंग, ऑल राइट, नंबर 8, एंड यहाँ पर है सेपरेशन। ओके, तो 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। यस, इनको बहुत ज़्यादा बर्डन सा फील हो रहा है और हार्मनी का कार्ड रिवर्स आया है, तो इसका मतलब है कि बिल्कुल भी खुश नहीं है आपके ऐसे करने से, एंड ब्रेक थ्रू है यहाँ पर, जो टॉवर का कार्ड ही है एक तरीके से। तो ये जो टॉवर मोमेंट आया है, ये इसको सह नहीं पा रहे, ठीक है, झेल नहीं पा रहे, क्योंकि ये इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा हो जाएगा, और इसीलिए बिल्कुल खुश नहीं है। नंबर 10 हार्मनी का जो कार्ड है वो रिवर्स है। लेकिन मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि ये शायद आपको कहीं लेकर जाने की सोच रहे हैं, ठीक है, कहीं लेकर जाना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं
कि जो भी इन्होंने किया क्यों किया, या ये थर्ड पार्टी को एंटरटेन कर रहे थे तो क्यों कर रहे थे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको लेकर ये बात करना चाहते हैं आपसे। ठीक है, ये कुछ बताना चाहते हैं। एक्सिस्टेंस का कार्ड है, ये बताता है कि कहीं ना कहीं इनको ये फील हो रहा है कि अगर आप नहीं हो इनकी लाइफ में तो इनका होना ना होना एक बराबर है, इनका अस्तित्व ही आपसे है। हालांकि ये जो कार्ड है ये बताता है कि अगर आप में ऐसी कोई भी फीलिंग्स रहती हैं कि आप इस दुनिया में क्यों आए, नहीं आते तब भी ठीक रहता, अगर इस तरीके की नेगेटिविटी रहती है तो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि सभी का अपना एक महत्व होता है। अगर आप इस दुनिया में आए हैं तो आपका भी महत्व है, अगर आप नहीं रहोगे तो असर पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हैं तो कुछ असर ही नहीं पड़ेगा। और स्पेशली ये कार्ड उन लोगों के लिए आता है जिनको ये लगता है कि वो सुसाइड कर लें। ठीक है, उनका कोई काम ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि वो पास्ट की जो भी चीज़ें हैं उनसे उनको बार बार याद करते हैं और इस नेगेटिविटी में रहते हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, क्योंकि आपका महत्व है, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है ना। यहाँ से देख लेते हैं आपके लिए आपके एंसेस्टर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। यस, शेड ओल्ड स्किन, और ये कार्ड ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि जो भी पास्ट है उसको छोड़ दें, कट क्लियर एंड कैंसिल करें और एक नई शुरुआत करें। और जबकि ये, क्योंकि आप ऑलमोस्ट आगे बढ़ ही चुके हो, इनका वेट ज़रूर कर रहे हो लेकिन खुद पर काम करते हुए। ठीक है, तो आपको बताया जा रहा है कि जब ये इस बारी ऑफर लेकर आएंगे आपके पास, वही मैं कहूँगी जो मैंने पहले कहा था कि थोड़े में ना माने। ठीक है ना, अपनी वर्थ को समझें और अपना पक्ष इनके सामने रखें कि मेरी सोच क्या है इस कनेक्शन को लेकर और आपकी क्या है। अगर आप हल्की फुल्की फ्रेंडशिप रखना चाहते हैं, यूं ही डेट करना और घूमना फिरना और बस, और शादी का जब भी बात किया तो आगे सोचेंगे देखेंगे, तो इस एनर्जी में अगर रहना चाहते हो तो जा सकते हो। ठीक है, ये बोलने की क्षमता रखो, हिम्मत रखो खुद में। लव एंड लेट लव योर सेल्फ बी लव्ड। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि खुद से प्रेम करें, और कोई और आपको प्रेम करता है ना तो उसको भी प्रेम करने दें। प्यार से भागे नहीं। ठीक है, इमोशन से भागे नहीं, क्योंकि हो सकता है पास्ट काफ़ी आपका बुरा रहा। जैसे कि मैंने कहा ही कि जिस एनर्जी में आप पहुँचे हो उसमें यूं ही तो बड़े आराम से तो नहीं पहुँचे हो, बहुत कुछ झेला है आपने, बहुत कुछ सहा है, उसके बाद कहीं एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच पाए हो। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि ऐसी परिस्थिति में हो सकता है प्यार पर से आपका भरोसा उठने लग गया हो या उठ गया हो। ठीक है, क्योंकि पहले भी अगर आप किसी रिलेशनशिप में रहे हो तो उसमें भी हो सकता है यही होता रहा हो। आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो कि आपके लिए अवेलेबल नहीं है। जब आप कमिटमेंट की बात करते हो तो वो नहीं होते। वैसे आपके साथ घूमना फिरना ठीक है, सब कर रहे हैं, जैसे ही आपने बोला कि चलो शादी करते हैं तो वो अवेलेबल नहीं है, फैमिली इशू है, ये है वो है, तो आपको लगता हो कि प्यार मेरे लिए है ही नहीं, मैं सच्चे प्यार को अट्रैक्ट कर ही नहीं सकती या कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो इस एनर्जी से बाहर निकलो, खुद को प्यार करो, खुद को हील करो, और कोई आपको प्यार करता है तो उसको करने दो, भागने की ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरी है हमारे लिए। आपको जो लेसन्स मिलते हैं ना उनसे सीख लेनी है, पकड़ कर नहीं बैठना उनको। ट्रस्ट योर टेनेंट्स इन चेंजिंग टाइम्स। ओके, तो ये कार्ड देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप में इतना पावर है, इतनी शक्तियां हैं आप में कि आप खुद को हील कर सको, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ जाते हो। आई थिंक आपको ओवर थिंकिंग करने की आदत है, ये प्रॉब्लम है आपके साथ। आप बहुत ज़्यादा सोच जाते हो, जितना सोचना है ना उससे भी कहीं ज़्यादा, और यहीं पर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, आप खुद को हील कर सकते हो, आप अपने पास्ट से बाहर आ सकते हो, आपको पता है कि सही क्या है गलत क्या है, लेकिन उस पर काम नहीं करते आप, क्योंकि ओवर थिंक कर जाते हो। और ये मैं आपके लिए क्या कहूँ, आपके पार्टनर के साथ में भी कुछ कुछ वैसा ही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो उनको तो मैं नहीं समझा सकती क्योंकि मैं रीडिंग आपके सामने कर रही हूँ, और आप चाहें तो ये मैसेज उन तक पहुँचा सकते हो। व्हील ऑफ फॉर्चून, यस। तो भाई ये कनेक्शन में अब मूवमेंट आएगा, क्योंकि हैंड मैन की एनर्जी रही है पास्ट में, तो अब यहाँ पर हलचल उठेगी, और जो भी हलचल होगी आपके फेवर में होगी। अच्छे दिन आएंगे, फिर से अच्छे दिन आएंगे जो कि आने चाहिए। देख लेते हैं यहाँ से आपके लिए क्या है। ये कुछ मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है। क्या है
ओके, तो हो सकता है आप किसी संत से मिलें या फिर हो सकता है मिल चुके हों, जो आपकी समस्याओं का समाधान आपको बताएंगे, गाइड करेंगे। आपको आंसर मिलेगा। इसका मतलब है कि काफ़ी सारे सवाल आपके मन में चलते रहते हैं और उनका आंसर आपको नहीं मिलता, तो वो आंसर आपको मिलने वाला है। ठीक है, कंप्लीशन, यस, कंप्लीशन तो हो ही गया है, एक साइकिल कंप्लीट हो गया है आपके पार्टनर के साथ आपका, और फॉर श्योर आपको आपका सोल पर्पस भी मिल गया होगा, और इसीलिए आप एम्प्रेस की एनर्जी में हो, नहीं हो तो पहुंचने वाले हो। ठीक है, देख लेते हैं बाबा की तरफ से आपके लिए मैसेजेस क्या हैं, और फिर इनिशियल्स देखेंगे और चार्म्स भी देखेंगे। ओके, बिलीव का कार्ड है यहाँ पर, मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। डिटैचमेंट। ओके, तो थोड़ा ना ये मैसेजेस देखकर मुझे ऐसे लग रहा है गाइस, थोड़ा सी, ये मैं बोल रही थी, कट, क्लियर एंड कैंसल, सी मैंने कहा था ना यही एनर्जी थी आपके लिए, यही मैं बोल रही थी कि आपको यही करना है जब ये कार्ड आया हुआ था। ठीक है, सी, मुझे ऐसे लगता है गाइस कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं वो सिर्फ इसलिए हो रही हैं क्योंकि आपको कोई अच्छा लेसन मिल सके, आप लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें। तो सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आप अपनी किस्मत को बुरा भला ना कहें, क्योंकि एक्सिस्टेंस का भी कार्ड आया था और यहाँ पर भी बाबा के जो कार्ड हैं वो मुझे कहीं ना कहीं यही एनर्जी दे रहे हैं कि आप दूसरों की, एक तो आप दूसरों से डिस्कस बहुत करते हो अपने कनेक्शन को लेकर, या अपने लाइफ में जो भी आपके चल रहा है उसको लेकर, या फिर कुछ लोगों से ही करते हो, लेकिन वो लोग ऐसे हैं जो आपको सही राय नहीं देते। तो आपसे ये कहा जा रहा है कि आप थोड़ा लोगों से कम डिस्कस करो इन सारी चीज़ों के बारे में। ऐसा नहीं है कि बात ही करना छोड़ दो, लेकिन जो भी चल रहा है उसको अपनी इंट्यूशन से उसको लेकर अपनी इंट्यूशन को सुने और डिवाइन क्या कहती है उसके अकॉर्डिंग उसको हैंडल करें। ठीक है, ज़्यादा किसी से डिस्कस करोगे तो प्रॉब्लम का सलूशन नहीं निकलेगा, बल्कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि बाबा भी वही कह रहे हैं। ठीक है, तो आपके लिए मैसेज यही है हाल फिलहाल में कि आप थोड़ा अपनी इंट्यूशन को सुनना शुरू करो, मेडिटेशन करो, और कोई संत आपको मिलने वाले हैं, हो सकता है कोई आपको गाइड करने वाला है, तो उनकी सुने और अपने कनेक्शन पर काम करें। कुछ मंथ्स में देखना चाहूँगी जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये मिलने आ सकते हैं या फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव। तो यहाँ पर है सितंबर। ओके, ये मंथ्स किस तरीके से काम करेंगे आप देखिएगा। मई है यहाँ पर, और एक मैं और निकालूंगी, फरवरी है यहाँ पर, तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं, ये मंथ्स हैं आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका। और अब देख लेते हैं इनिशियल्स आपके लिए। तो आपके पार्टनर या फिर आप हो सकते हो पाइसिस या फिर एरीज। ठीक है, ये राशियाँ हो सकती हैं। एम आया है यहाँ पर, आर आया है, वाई आया है यहाँ पर, पी है आपके लिए, एंड यस, ब्लू है यहाँ पर। हीलिंग की ज़रूरत है आप लोगों को, आप दोनों को ही। एफ है यहाँ पर, ए है यहाँ पर, सी है यहाँ पर, एस है यहाँ पर, ई है यहाँ पर, ओ है, एन है आपके लिए। ठीक है, ये कुछ इनिशियल्स हैं आपके आए हैं यहाँ पर। ऑलराइट, कुछ चार्म्स भी देख लेते हैं आपके लिए। चलिए, चलिए देखते हैं क्या आया है। सोर्ड्स आया है यहाँ पर, तो यस, क्लैरिफिकेशन आपको मिलेगा। फिर से फिश है, गुड लक है ये आपके लिए। रोज़ है यहाँ पर, तो यस, प्रपोजल तो मिलेगा ही आपको। हो सकता है बुद्धिज़्म से काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट होते हों आप। ठीक है, मेडिटेशन करिएगा, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। इंस्पायर करते हैं आपके पार्टनर आपको। ओके, एंड हो सकता है आपको डेट पर ले जाएं। कप है यहाँ पर, कॉफ़ी कप, एंड स्टार है यहाँ पर। एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर या फिर आप। ओम मनी पद्मे हम का चयन करें गाइस। लोटस है आपके लिए आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, एंड स्टार का कार्ड है यहाँ पर, तो वो ये भी बताता है कि हो सकता है आप स्टार सीड हो।
आप या आपके पार्टनर, और इसीलिए इतना सब कुछ आपको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि ये होता है स्टार सीड्स के साथ में, उनको लेसन्स मिलते हैं और उनका काम होता है लोगों को हील करना। ठीक है, तो गाइज ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, रेजोनेट करी हो तो मुझे ज़रूर बताएं, सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।